ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे? अरे ये जीवन है साहब आपका, उलझेंगे ही नहीं तो सुलझेंगे कैसे? और जब बिखरेंगे ही नहीं तो निखरेंगे कैसे? विनर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं विपिन सेना, आपका अपना मेंटर, आपके सामने यूट्यूब पर एक ऐसे इस तरह के लिखे हुए पाठ को मैं लाता हूं ताकि आप में जोश भरे, उमंग भरे, निराश न हो। आप विभिन्न प्रकार के चीजों को पढ़ रहे हैं। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम आप आज के लिए आपका बन गया। आप नाउन, प्रोनाउन, टाइम एंड टेंस, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन सभी के वीडियोज आप आसानी से प्राप्त करके देख रहे हैं। अभी आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आपके प्रीपोजिशन का पूरा बना हुआ है, नाउन का पूरा बना हुआ है, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का पूरा बना हुआ है। तो उसको निखारना पड़ेगा। और कैसे निखरोगे? कैसे निखरोगे? तो जब तक आप उलझिएगा नहीं। अगर सवाल में सपोज करो एक किसी क्वेश्चन में हमारा एटॉन के बाद हमने एट दे दिया, किसी लड़के के द्वारा उसमें लिखा गया सर एटॉन एट नहीं होता है, फॉर होता है। सही बात है, हमने एक्सेप्ट किया। हो सकता है कि पढ़ाते वक्त माइंड मेरा ना चला और मैंने एटॉन एट बता दिया। इसमें नहीं जाना है, हम भी तो सीखे, हमने गलती किया तो हम भी सीखे। इसे निखारने का उपाय क्या है? गलती करो। जब आप उलझेंगे ही नहीं, किसी प्रश्न में उलझन नहीं हुआ तो निखरोगे कैसे? इसलिए चलते हैं आज एक बार फिर से हम और आप अपने प्रोनाउन के 20 क्वेश्चन को बनाने में हम लोग अब साथ मिलकर काम करते हैं। आइए तो फिर से एक बार पढ़ दें। ये जीवन है आपका, आपका साहब जी, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे? और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे? पतंग धागा में चला जाता है पिरोकर और तार में ऐसे फंस जाता है। हम और आप क्या करते हैं? दौड़ कर जाते हैं, उसे छुड़ाने का प्रयास करते हैं पहले नीचे से, फिर किसी तरह अगर वह कट गया दौड़ कर पकड़ने का प्रयास करते हैं। यानी सफलता आपके हाथ में है। चलिए बढ़ते हैं। ये चलो प्रोनाउन का तीसरा भाग में पढ़ाने जा रहा हूं और आपको मैं बताया हूं कि लगभग आपका सारे जो क्वेश्चन, जो काइंड्स, जो प्रोनाउन है उस पर आधारित मैं अभी दे रहा हूं। फिर सब एक साथ मिक्स क्वेश्चन आएगा जहां और मजा करेंगे, जिसमें अभी मैं सीबीटी पर आधारित इस तरह के कॉमन ईयर दे रहा हूं। फिर सीबीटी जिसमें ऑप्शन नहीं रहेगा वह दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज प्रोनाउन का तीसरा सेट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और यहां पर पहला क्वेश्चन है, इफ आई वेयर हिम आई वुड हैव टॉट दोज चीट्स अ लेसन। बोलिए क्या क्या बनेगा पता नहीं। चलिए भाई देखिए यहां पर है इफ आई वेयर, क्या लगा? हिम। इफ आई वेयर हिम, आप याद करो इज, एम, आर या वाज वेयर प्लस सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है? यहां पर आई लगेगा, वी लगेगा, ही लगेगा, etc। जैसे इट इज मी, गलत है, इट इज आई। इट इज मी नहीं होगा, क्या बनेगा? इट इज ही। अब यहां क्या है? इफ आई वेयर हिम के बदले यहां क्या बनेगा? ही, यानी उत्तर बना ए नंबर। अब कुछ लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये वेयर क्यों आ गया। आप याद करो, अगर मैं चिड़िया होता, इफ आई वेयर अ बर्ड, ये कंडीशनल इफ है जो अपने बाद वेयर को ही लेता है। इफ आई वेयर अ बर्ड ये कंडीशनल है। आप लोग कहते हो ना, देखो आप कहते हो इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं चिड़िया होता, है तो नहीं, इसलिए ये कंडीशनल कहलाता है जो अपने बाद हमेशा वेयर को लेता, आवाज नहीं लेगा। अगर यहां ही भी आएगा तो वेयर ही लेगा। तो अब हमारे पास हमारा उत्तर यहां पर हिम के बदले ही बन गया, क्योंकि इज एम आर वाज वेयर के बाद सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, एक नंबर।
ए नंबर उत्तर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और हमें देखना है कि अब 2 नंबर में हमें कहां फंसा रहा है। चलिए, कहता माई ब्रदर इज गोइंग बट योर ब्रदर इज कमिंग हियर। अरे रे 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 रे, देखिए भाई, ये एक पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का सवाल है। देखो, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन, फिर से पजेसिव एडजेक्टिव नाउन, यानी एक से अधिक बार अगर एक ही नाउन के साथ पजेसिव एडजेक्टिव का बार बार प्रयोग किया जाए तो पहले वाले पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और उसके बाद आने वाले जो पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन होगा उसको हम बदलकर पजेसिव प्रोनाउन में बदल देंगे। देखिए, अगर हम लोग पजेसिव में जाते हैं तो एक भाग कहलाता है एडजेक्टिव और एक भाग कहलाता है प्रोनाउन। अगर मैं यहां पर आई का माई कहता हूं तो यहां बनता है माइन। अगर मैं यहां पर आवर कहता हूं यहां बनता है आर्स। अगर मैं यहां पर सपोज करो योर कहता हूं यहां पर बनता है योर्स। अगर मैं यहां पर हिज कहता हूं तो यहां भी बनता है हिज। अगर हर कहता हूं तो यहां भी बनता है हर्स। ये हिज और हिज बराबर है, हिज और हिज बराबर है। अगर मैं यहां पर सपोज करो देयर कहता हूं तो देयर का बनता है देयर्स। क्या बनता है देयर का? देयर्स बनता है। देयर का क्या बनता है? देयर्स बनता है। ठीक है ना? तो इस तरह से हमें अब बाद में हो गया। ये आपका अब क्या होता है कि ये जो हमारा नाउन है ये जो हमारा एडजेक्टिव है यह अपने बाद क्या लेता है? तो एक नाउन को लेता है, जबकि इसका प्रयोग अकेले होता है। अगर मैं कहता हूं सपोज करो दिस इज माई पेन, अब यहां पर नाउन हो गया तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब इसी को अगर हम लोग कहते हैं दिस पेन इज माइन, तो यहां पर यह भी मेरा हुआ लेकिन यह प्रोनाउन हुआ और इसका हम लोग नाउन कहां लाए? पहले। यानी पजेसिव नाउन का जो आपका पजेसिव प्रोनाउन का जो नाउन होगा वह उसके पहले आ जाएगा। दोनों का अर्थ सेम हुआ, यह मेरा पेन है और यह पेन मेरा है। अब देखिए, अगर हम नियम मेरा क्या है, रूल है कि एक से अधिक बार एक ही नाउन का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव के साथ होने पर पहले वाले पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को छोड़कर बाकी सभी पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को पजेसिव प्रोनाउन में बदलकर सही करेंगे, है ना? यानी एक से अधिक बार अगर बार बार एक ही नाउन का प्रयोग कर रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव के साथ तो पहला वाला पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और बाकी जितने पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन आएगा उसको बदल देंगे। किस में? तो पजेसिव प्रोनाउन में। हम लोग प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बार बार किसी नाउन का प्रयोग ना हो। अगर मैं यहां पर सपोज करो मैं कहता हूं कि हिज
शर्ट इज रेड, हिज शर्ट इज रेड, बट हर शर्ट इज ब्लू। अब देखिए ये शर्ट कितना बार आ गया, ये देखो एक बार शर्ट आ गया, ये देखो दूसरा बार शर्ट आ गया, दोनों बार पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये जो हमारा पहला है ये ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, लेकिन बाद वाला ये जो पार्ट है इसको हम लोग बदल देंगे किसमें, हर्ष में। अब हर्ष का मतलब क्या हुआ, हर शर्ट, इसलिए यहां पर वर्ब कैसा आया, सिंगुलर। हर शर्ट के बदले हमने क्या दिया, हर्ष दिया, क्योंकि यहां पर आ गया ये शर्ट दो बार आ गया, हमें उसका प्रयोग एक साथ नहीं करना है। अगर मैं कहता हूं ही सेव्ड माय लाइफ एंड योर लाइफ। अब देखो ये लाइफ कितना बार आ गया, दो बार आ गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बार बार लाइफ का प्रयोग हम नहीं कर सकते, तो मेरे जीवन को बचा दिया और अब तुम्हारे जीवन को भी बचाया, तो जीवन शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे सीधा सीधी यहां पर, तो यहां पर हमें लिखना होगा योर्स। ये योर्स का अर्थ क्या हुआ, तो योर लाइफ। समझ में आ गया। कहने का अर्थ है कि बार बार एक ही नाउन का प्रयोग हम किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव के साथ अगर करते हैं तो पहला वाले को छोड़कर, ये पहला वाला छूट गया, बाकी जितना भी आएगा सबको हम पजेसिव प्रोनाउन में बदलकर सही करेंगे। एक नियम आपको बता दिया, ठीक है। तो अब इस तरह के चीजों को मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लिए या उसको लिख लिए। अब अगर मैं इसको सही सही देखूंगा अपने क्वेश्चन का, बात समझ में आ गया ना ये सब। अब देखिए यहां पर अगर मैं क्वेश्चन में चलता हूं तो माई ब्रदर एक साथ आ गया और यहां पर योर ब्रदर आ गया, तो योर और ब्रदर ये दोनों हटा और योर ब्रदर के बदले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर योर ब्रदर हट गया और इसके बदले बन गया योर्स। ये गलत, ये सही, क्योंकि यहां ब्रदर एक बार आ चुका है, यानी यहां पर बनाएंगे योर्स। बना, उत्तर नंबर 2 होगा। क्या बात है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया। यानी कई बार अगर मेरा पजेसिव एडजेक्टिव सेम नाउन को लेता है तो पहले वाले को छोड़कर बाकी जितने बार आपके पास आए होंगे उस पजेसिव एडजेक्टिव और उस नाउन को हमें पजेसिव प्रोनाउन में बदल देना है। ठीक है, कितना आसान हो गया। अब आगे आने वाले क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 43। पढ़िए, देयर आर 30 बॉयज। कितना लड़का है, कितना 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 30 लड़का है। इन द क्लास आइदर हैज 2 पेन्स। ये आइदर हैज, आइदर किसके लिए आता है, केवल 2 के लिए आता है। आइदर कितना के लिए, 2 के लिए, याद रखना। आइदर और नाइदर, ये 2 के लिए, और एनी और नन, ये 2 से अधिक के लिए। अगर 2 है तो आइदर, और 2 से अधिक है तो आइदर का एनी, और निगेटिव नाइदर है तो निगेटिव हमारा 2 से अधिक नन होगा। अब यहां पर है 30 बॉयज। जब 30 बॉयज होगा तो आइदर कैसे होगा जी, इसका मतलब यहां पर बनेगा ये एनी। उत्तर नंबर 3 होगा। 2 के लिए आइदर और नाइदर, और 2 से अधिक के लिए एनी और नन। बात समझ में आया। आइदर और नाइदर 2 के लिए, 2 से अधिक होने पर आइदर के जगह पर एनी और नाइदर के जगह पर नन होगा। चलिए, तो यहां पर आपके पास बना आइदर के जगह पर एनी हैज 2 पेन्स, यानी उत्तर बन गया 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 आइए। बोथ ऑफ देम, बोथ का मतलब कितना हुआ, 2।
मॉक्ड, एक दूसरे का मजाक उड़ाया। एट वन अनदर, ओ भाई देखो, जो वन अनदर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसका नाम क्या हुआ? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दो वर्ड आता है, वन अनदर, दो से अधिक के लिए, और ईच अदर, क्या भाई? तो दो के लिए। दो के लिए का प्रयोग कहां करेंगे? ईच अदर के साथ। और दो से अधिक के लिए वन अनदर। अगर मैं कहता हूं 6 बॉयज आर लुकिंग एट डैश, बोलो जी क्या बनेगा? बोलो बोलो क्या बनेगा? 6 बॉयज आर लुकिंग एट, बोलो क्या बनेगा? बोलो बोलो, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। 6 बॉयज आर लुकिंग, कितना है? 2 है कि 2 से ज्यादा है? अरे ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या बनेगा? वन अनदर। क्या बनेगा? वन अनदर। और यहां क्या है? यहां क्या है जी? दो। जब दो आ गया तो ये वन अनदर कटा और इसके जगह पर क्या बना? ईच अदर, है ना? क्या बन गया? वन अनदर के बदले ईच अदर। वाह, दो के लिए ईच अदर, दो से अधिक के लिए वन अनदर। 6 लड़का लड़ रहा है, क्या होगा? वन अनदर बन गया। इस तरह से ये आपके सामने 44 नंबर का उत्तर हमारा बन गया 1 नंबर। क्या बात है, एक एक चीज सिखा देंगे। केवल साथ देना ना छोड़ो, वक्त पर आना ना छोड़े, शेयर करना ना भूलें। आपका अपना ये चैनल है, मेरा नहीं है, आपका है। कैसे बढ़ाओगे तुम जानो। और आगे क्वेश्चन नंबर ये रहा 45। आई आस्क्ड राम, मैंने राम से पूछा, वेदर हरी एंड इरफान प्रेजेंटेड इन द पार्टी। क्या है? प्रेजेंटेड। तुम याद करो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, मैं इसके पहले वाले जो 21 से 40 था उसमें मैं बताया था, जहां आपने सीखा था कि एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, बहुत सारा था, ईटीसी, अपने बाद एक रिफ्लेक्सिव, अवश्य लेगा। हाँ, तो अब यहां पर है प्रेजेंटेड। तो प्रेजेंटेड जब आ गया तो हरी एंड इरफान के लिए प्रेजेंटेड क्या बनेगा? देमसेल्व्स। यानी आपके पास आपका उत्तर, अगर मैं कहता हूं क्या बना, तो यहां पर आपका 3 नंबर हुआ, बनेगा हरी एंड इरफान प्रेजेंटेड themselves in the party। ठीक है ना? यानी आपके पास प्रेजेंटेड के बाद लगा themselves। तो इस तरह से आपका उत्तर बन गया 3 नंबर। यानी ये प्रेजेंटेड यहां पर गलत है, इसके जगह पर बनेगा प्रेजेंटेड के बाद themselves, और तब होगा इन द पार्टी। हो गया भाई उत्तर नंबर कौन सा? 3 नंबर। चलिए, तो ये बना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पार्ट था। अब आगे मैं बढ़ता हूं 46 नंबर में। चलिए देखो गौर से, कहता है वी देमसेल्व्स आर प्रेजेंट इन द मीटिंग। ये एक वर्ड आ गया देमसेल्व्स वी के बाद। ए हीरो, अगर मैं सब्जेक्ट के तत्काल बाद किसी रिफ्लेक्सिव को लाता हूं तो यह कहलाता है इंफैटिक प्रोनाउन।
जब हम इंफैटिक प्रोनाउन बोल रहे हैं तो आई माई सेल्फ कैन डू दिस। क्या बोला जी? आई के बाद माई सेल्फ बोला, यानी जब हम आई के बाद माई सेल्फ बोले, ये क्या हो गया? इसको हम लोग कहते हैं इंफैटिक। बात समझा? जो ये इंफैटिक हो गया तो यहां वी के बाद देम सेल्फ होगा, क्या बनेगा? एक नंबर आवर सेल्फ होगा। क्या बनेगा? आर सेल्फ होगा। क्या बनेगा जी? आर सेल्फ होगा। यानी कहने का अर्थ है कि जो आपका सब्जेक्ट रहा वही ना सिर्फ रिफ्लेक्सिव लगेगा। यहां पर वी आया तो फिर देम सेल्फ कैसे आएगा? देम सेल्फ किसके लिए आएगा? दे के लिए। तो याद रखो, ये छोटी छोटी सी बातों से तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रोनाउन एक इजी सब्जेक्ट है, बहुत भारी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। चलो जी देखो, बनाओ। Was it him that the teacher punished for not submitting his project on time? भाई मेरे, बंधु मेरे, सखा मेरे, अगर क्वेश्चन ना बना तो समझ लीजिए कि मैं क्या क्या आपको बोलने वाला हूं। और एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। हिंट दे देते हैं, ऊपर लिखते हैं हिंट, नीचे इसको छोड़ देते हैं। हिंट देखिए, इट was him। आपको याद है ना, इज एम आर वाज वेयर के बाद सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बनेंगे? ये क्या बनेगा? इट was he बना। क्या बना? इट was he। क्यों? क्योंकि इज एम आर was वेयर और प्लस सब्जेक्टिव केस। तो जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे, ये हुआ सिंपल। अगर इसका इंटरोगेटिव बनाओगे तो इंटरोगेटिव क्या बनाओगे? इसी का वाज इट ही, यही ना बनेगा जी। तो जब यहां वाज किसके लिए आया? अरे ई वाज के साथ नहीं आया। इस तरह से यहां पर हमारा जो हिम है यह बदलेगा हिम। क्या बदला? वाज इट ही, जैसे इट वाज ही, इट वाज आई, इट इज आई कहते हो ना, तो इज इट आई। हां, अगर कहते हो इज इट आई, ये बनेगा। आई क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। तो यहां पर उत्तर बन गया वाज इट हिम के बदले वाज इट ही। तो उत्तर बोलो, एक नंबर बन गया। आसान है, ज्यादा भारी नहीं है। छोटा मोटा चीज को जब पढ़े हो उसी को उल्टा पुल्टा करके दे देगा। हमें केवल अपने आप को उसके साथ जोड़ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आइए। अड़तालीस नंबर पढ़ो पहले बढ़िया से। कहता ही रेपुटेशन फॉर बीइंग रफ ऑन स्टूडेंट्स वाज वेल अर्न्ड। कितना तेजी से पढ़ गए? इतना तेजी से पढ़े कि तुम लोग सोच नहीं सके। अच्छा बोलो, आई ब्रदर बनेगा? अरे आई ब्रदर होगा? नहीं होगा। यानी इसके बदले क्या बनेगा जी? माई ब्रदर। ये सही होगा, बनेगा आई ब्रदर की माई ब्रदर। तो बोलो ही रेपुटेशन की हिज रेपुटेशन? हिज रेपुटेशन। क्या बनेगा? ये हो गया नाउन, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। यानी बनेगा हिज रेपुटेशन। और देखो इसी रेपुटेशन के लिए वर्ब क्या आ गया? वाज आ गया। यही रेपुटेशन के लिए हमारा वर्ब वाज आया। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो गया? नंबर 1। ही रेपुटेशन नहीं, हिज रेपुटेशन।
तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां आप फंस सकते हैं। क्या बना ही रेपुटेशन के बदले हिज रेपुटेशन, उसकी प्रसिद्धि, उसकी प्रसिद्धि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये, चलो 49, चलो जी 49। I asked two persons the way to the school. स्कूल जाने का रास्ता हमने दो व्यक्तियों से पूछा, बट नाइदर ऑफ देम न्यू इट, लेकिन वो दोनों में से कोई नहीं जानते थे। ए भाई तुम लोग याद करो, कितने लोगों के लिए बोला जी? 2 पर्सन। अरे उत्तर मोरा तुम लोग लिखा, उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा इसका? अगर मैं कहता हूं नाइदर और अगर कहता हूं आइदर, कितना के लिए आता है? 2 के लिए। यहां कितना है? 2। यहां कितना आया? नाइदर। उत्तर क्या होगा? 4। क्या बनेगा उत्तर? 4 नंबर। अरे भैया यहां 2 पर्सन है तो नाइदर तो सही है, इसलिए 2 से अधिक के लिए बोलो तो क्या क्या होगा? अगर 2 से अधिक की बात करेंगे तो नाइदर के जगह पर क्या बनेगा? नन, और आइदर के जगह पर बनेगा एनी। ये हुआ इसके लिए और ये हुआ इसके लिए। ये क्या हुआ? 2 से अधिक के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे पढ़ाने का इतना शौक है, ये पैशन है हमारा, मैं इसमें रम जाता हूं। मुझे लगता है कि आप लोग सब लोग रम कर, यानी उसको चहेता बनाकर काम करोगे तो कोई भी ऐसा टॉपिक तुमसे नहीं छूटेगा। लव करते हो ना, प्यार मोहब्बत करते हो तो बिना उसको देखे रहा नहीं जाता है। जो नहीं देखता वही ना स्कॉर्पियो लेके गंगा जी में कूद जाता है। तो बस वैसे ही बन जाना है, खाली कूदना नहीं, वो तो कायरता है। कायर नहीं बनना है, ब्रेव बनना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऑल ऑफ यू, इफ ऑल ऑफ यू क्वेरल, अगर आप लोग, तुम लोग सब झगड़ते हो, एमंग योर सेल्फ, we shall not be able to solve your problems। ए हीरो, ये सिंगुलर में सेल्फ है और इसका प्लूरल में सेल्फ्स है। अगर हम योर सेल्फ कहते हैं एक व्यक्ति के लिए और इसका प्लूरल क्या बनेगा? योर सेल्फ्स बनेगा। तो जब योर सेल्फ्स बनेगा तो ये ऑल का मतलब ज्यादा हो गया, इसलिए यहां योर सेल्फ के बदले क्या बनेगा जी? यहां बन जाएगा योर सेल्फ्स, यानी उत्तर 2 नंबर। क्या बना? योर सेल्फ्स बन गया, उत्तर नंबर होगा 2 नंबर। विचित्र सी बात है, एकदम आसान क्वेश्चन आ रहा है। अब तो और मिक्स आएगा। जब मैं कल रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा तो मैं समझता हूं 20 क्वेश्चन तुम्हारे साथ में तैयारी करूंगा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, एक भी इधर उधर का नहीं रहेगा। तो ध्यान से भूलना नहीं कल के क्लास को। रिलेटिव प्रोनाउन आपको जितना समझ में आता है उससे ज्यादा मैं आपको समझा दूंगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, चलो जी 51 नंबर। अच्छा उसका उत्तर कितना हुआ था जी? 2 नंबर। आइए 51 नंबर, 51 द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द टीचर, वो जो आदमी खड़ा है हमारे शिक्षक के बगल में, इज अ फ्रेंड ऑफ मी, ए फ्रेंड ऑफ मी। किसका दोस्त है? मेरा दोस्त है। किसका दोस्त है? तो मेरा अर्थ के अनुसार बनाना है, यानी ये मी बदल जाएगा माइन में। ये हो गया आपका
मेरा। अब ये मेरा पजेसिव प्रोनाउन, इसका नाउन कहां आया? फ्रेंड आ गया, पहले आएगा। तो उत्तर बना आपका 4 नंबर, ये मी के बदले होगा माइन। बना क्या बना? मी के बदले माइन। यानी जब भी हमारे पास ऐसा कुछ आए जिसमें नाउन पहले आ जाएगा, तो हमें उस नाउन के लिए एक एडजेक्टिव ना लाकर हमें क्या करना पड़ेगा? तो प्रोनाउन लाना पड़ेगा। इसको आप लोग माई फ्रेंड भी कह सकते थे, क्योंकि आप जुड़ा हुआ, आप तो कुछ करोगे नहीं। फ्रेंड पहले आ गया, ऑफ मी बाद में आ गया। आप यहां पर कह सकते थे टीचर इज माई फ्रेंड, तब ये पूरा का पूरा लिखना पड़ता माई फ्रेंड, लेकिन ऐसा तो है नहीं, अलग अलग ऑप्शन में है, इसलिए उत्तर बना नंबर 4। ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ोगे तो कभी भी तुमसे तुम्हारा गलत क्वेश्चन नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात क्या? रिवीजन करना है। जितना सारा मैं चीज दे रहा हूं, केवल रिवीजन करो ना, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा मुझे लगता है। और पढ़ो क्वेश्चन क्या है जी? 52 नंबर। बना आइदर ऑफ द 5 men will do your work successfully। अरे भाई ये कितना है? 5। आइदर कितने के लिए? 2 के लिए। अगर 2 से अधिक की बात करोगे तो क्या करोगे? एनी लगाओगे, यानी ये आइदर चला गया किस में? एनी में। आइदर 2 के लिए और एनी 2 से अधिक के लिए। बस याद रखो, अगर 2 आया तो आइदर से एनी, 2 आया तो एनी से आइदर, और 2 से अधिक आया तो ये आइदर से एनी। यानी आपका उत्तर बना 1 नंबर। 5 के लिए एनी लाना है, आइदर नहीं लाना है। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने आ रहा है और आपका काम है उसका उत्तर बनाना। बन जाएगा, आइए। बड़ा मत सोचना कि बड़का बड़का क्वेश्चन आ गया, छोटका आंसर मिलेगा। द 5 brothers आर एट ड्रैगर्स डाउन। ड्रैगर्स डाउन का मतलब एक दूसरे दुश्मनी होना। ड्रैगर्स डाउन का मतलब क्या हुआ? दुश्मनी होना। 5 भाइयों में आपस में दुश्मनी है। सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी। वे लोग इस सम्मान को नीच समझते हैं। टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करने में अपने आप को नीच समझते हैं। यह है भाइयों का आपसी ड्रैगर्स डाउन। क्या बात है यार, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? अगर लक्ष्मण राम के साथ नहीं जाते तो क्या कुछ हो जाता? लक्ष्मण को तो उनके बाबूजी ने नहीं कहा था कि तुम राम के साथ तुम चले जाओ, लेकिन लक्ष्मण ने अपने भाई को नहीं छोड़ा। क्या भरत ने सिंहासन को हासिल कर लिया? सिंहासन पर बैठा? नहीं बैठा। यानी सभी लोगों ने क्या किया? भरत ने उनके खड़ाओं को लाकर सिर पर लाया और सिंहासन पर रखा। यानी भाइयों में आपसी बातचीत को कभी नीच भाव से नहीं देखना चाहिए। और उनमें क्या दुश्मनी होगा? एक समय ऐसा आता है जब आप अपने लिए काम करते हैं और वो अपने लिए काम करते हैं, है ना? तो दुश्मनी कैसी है? इसलिए सब लोग, आप लोग आपस में प्रेम भाव भाईचारा के साथ जिए और ये ईच अदर को हटाएं, इसके जगह पर लगाएं वन अनदर। वन अनदर किसके लिए? 2 से अधिक के लिए। और ईच अदर किसके लिए आता है जी? 2 के लिए। तो ये बचा आपका, ये कट हो गया, ये आपका सही हुआ क्योंकि ये आपका 5 है।
है ना। जब 5 आ गया तो वन अनदर होगा, न कि ईच अदर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। चलिए देखिए, बढ़िया से पढ़िएगा। ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग। देखिए भाई, साइंस एंड रिलीजन आर बोथ नेसेसरी। साइंस और धर्म यानी विज्ञान और धर्म दोनों जरूरी है फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रेस्पेक्टिवली। कहता है कि विज्ञान और धर्म दोनों जरूरी है किसके लिए? आदमी के लिए। किसके लिए? आदमी के लिए। एंड उसके आउटर और इनर सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, आत्मसम्मान। इसका मतलब क्या हुआ? आत्म सम्मान। अब ये बताओ किसके लिए देयर आया? अब ये मैन के लिए देयर आया। मैन के आउटर और इनर सेल्फ रेस्पेक्टिवली की बात कर रहा है। तो मैन क्या है, सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। तो यहां पर आपके सामने ये देयर हटा और यहां पर हुआ हिज, है ना। इस आदमी के लिए हमने हिज आउटर एंड इनर सेल्फ रेस्पेक्टिवली होगा। बात समझ में आया? ये मैन के लिए देयर आ गया था, हमें इस मैन के लिए यूज करना पड़ेगा हिज, इसलिए उत्तर नंबर बी होगा। विज्ञान और धर्म ये दोनों जरूरी है किसके लिए? आदमी के लिए, उसके आंतरिक और बाहरी आत्मसम्मान के लिए। तो आदमी का मतलब मैन सिंगुलर, इसलिए देयर के बदले हिज होगा। चलिए भाई, ये उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। देखिए, अभी इसके बाद के क्लास में आपको पढ़ाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। वहां तुम लोग सीखोगे कि कैसे रिलेटिव प्रोनाउन का चीज हम लोग आसानी से सीख पाते हैं। अब इसी पर आधारित एक यहां पर क्वेश्चन आ गया। आई एम फुल्ली अवेयर माई बॉस इज वन ऑफ दोज हु इज टोटली डेडिकेटेड टू वर्क एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। कहता आई एम फुल्ली, सही है, अवेयर माई बॉस इज वन ऑफ दोज हु इज टोटली डेडिकेटेड। देखिए, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ द बॉयज हैज डन वेल। क्या वर्ब आ गया? हैज आ गया। ये पहला पार्ट हुआ। लेकिन अगर इसी का एक और भाग देखोगे तो अब हम अगर कहते हैं वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लस आपका हु या डैट, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। हु या डैट को क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसके बाद वर्ब हमारा प्लूरल बनेगा। जैसा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले का नाउन होगा वैसा ही हमारा हु डैट के बाद का वर्ब होगा। विच का भी है ना, ये विच भी कह सकते हो यहां पर। अब देखिए गौर से, अगर मैं यहां पर कहता हूं राम इज वन ऑफ द बॉयज हु डैश डन वेल, और यहां पर आपके पास हैज आ गया और हैव आ गया। क्वेश्चन पढ़ो, वन ऑफ द बॉयज कहा तो हैज आ गया,
क्योंकि हम वन के अनुसार वर्ब लाए, लेकिन वन, राम इज वन ऑफ द बॉयज हु डैश डन वेल। अब यहां पर हु के पहले क्या आ गया जी? बॉयज आ गया। तो बॉयज हमारा क्या है? प्लूरल। इसका मतलब हमारा वर्ब क्या बनेगा? यहां बनेगा हैव। जैसे अगर कुछ ना हो तो आप सिंपल इसको याद रखोगे, तुम्हें याद रहता है इट इज आई हु डैश गोइंग। अगर ये याद रखा तो तुम्हारा वो सब याद हो जाएगा। क्या लिखा? इट इज आई हु डैश गोइंग। भाई ये हु के पहले क्या आ गया? एम आई आ गया। तो आई के अनुसार हमारा वर्ब क्या बनेगा? ये बना एम। तो यहां पर हु के पहले क्या आ गया? बॉयज। तो वर्ब हमारा क्या बनेगा? हैव। अगर पहले वाले में हु और डेट नहीं आया तो हम लोग क्या बनाए थे? सिंगुलर वर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, प्लूरल वर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले सब्जेक्ट उसी के अनुसार वर्ब होता है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको, आप लोग लिख लिए होंगे, तो अगर मैं इसको कहूं कि यहां पर हु के पहले दोज आ गया, तो दोज के कारण इस के बदले आर होगा। इसके बदले क्या होगा? आर होगा, क्योंकि ये दोज के कारण अब हमारा वर्ब बनेगा, यानी दोज के कारण आर होगा। उत्तर नंबर सी होगा। बन गया? कितना नंबर उत्तर हुआ? सी नंबर उत्तर हुआ। तो इस तरह से 55 का उत्तर सी होगा। 56 नंबर, क्वेश्चन नंबर 56। एवरी वन ऑफ द स्टाफ्स, एवरी वन ऑफ के बाद स्टाफ प्लूरल नाउन, प्रेजेंट हियर हैज गिवन, एवरी वन के कारण हैज आ गया। और डेज पे, एक दिन का तनख्वाह दिया, एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड। कंट्रीब्यूशन माने योगदान, फंड के योगदान के रूप में दिया। अब देखो, एक याद रखना, एक वर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। या छोड़ो इसको, इससे क्या लेने देना है, इतना काइंड में पढ़ाएंगे तो दिमागे इधर से उधर हो जाएगा। देखिए, अगर आपके पास एवरी वन आ जाए, एवरी बॉडी आ जाए, अगर हम लोग कहते हैं एनी वन या एनी बॉडी, अगर मेरे पास सम वन या सम बॉडी, अगर आपके पास नो वन आए या नो बॉडी आ जाए, तो ये सब सिंगुलर का सूचक है। इसके बाद जो होगा हमारा वर्ब क्या बनेगा? तो हमारा वर्ब होगा सिंगुलर। लेकिन अब इसके बाद इन पर आधारित जो प्रोनाउन होगा वह बनेगा ही पर आधारित, है ना? प्रोनाउन ही पर आधारित। जब ही पर आधारित होगा तो इनका अगर हम सब्जेक्ट कहेंगे तो ही हो जाएगा आपका एज ए सब्जेक्ट हो गया, हिम हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर मैं सपोज करो हिम हिज कहता हूं तो ये आपका पॉजेसिव हो गया, बनेगा ना? हाँ, तो जब मैं कहता हूं एवरी वन इज, वर्ब कैसा? सिंगुलर, इज डूइंग देयर वर्क। अब देखिए, ये सब का सब सिंगुलर है। सभी क्या है? सिंगुलर है। ये सब का सब, एवरीवन माने प्रत्येक, एवरीबॉडी माने प्रत्येक, एनीवन माने कोई, एनीबॉडी माने कोई, आपका समवन माने कोई, समबॉडी माने कोई, नो वन माने कोई नहीं, नोबॉडी माने कोई नहीं। तो ये एवरीवन इज यहां पर सही है, लेकिन ये देयर के बदले क्या बनेगा? तो यहां बन जाएगा हिज।
बना। एवरीवन के लिए क्या बन गया? हिज बन गया। एवरीवन के लिए क्या बन गया? हिज बन गया। तो बस याद रखो, अगर मैं इस लिया स्क्रीनशॉट, चलो 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 एक बार ले लो ले लो ले लो, जल्दी से ले लो भाई। चलिए सबका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आगे अगर मैं कहता हूं इस क्वेश्चन में, तो यहां आपके सामने देखिएगा ध्यान से, एवरीवन आ गया और इसके लिए आपके पास यहां ये देयर आ गया, यह बन जाएगा हिज, यानी उत्तर नंबर डी 4 नंबर होगा, बनेगा डी बनेगा। एवरीवन के लिए क्या आ जाएगा हमारा? तो डी नंबर आ जाएगा, यानी यहां देयर के बदले हिज आ जाएगा। मजा आ रहा है ना? हाँ, अरे लिखो ना। हाँ जी, हाँ, यस सर, मजा आ रहा है। आई लव यू सर, अरे आई लव यू टू। जितना तुमको तुमसे प्यार नहीं, उतना तुमको मुझसे प्यार होना चाहिए, और मैं तो तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। जितना बार बोलो, हजारों बार आई लव यू लिख कर भेज सकता हूं, बोलकर बोल सकता हूं। चलो आई लव यू 57 नंबर। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। ना बना तो बुखार छुड़ा देंगे। बुखार समझते हो ना जी? एवरी वुमन इन द वर्ल्ड, वुमन माने लड़का की लड़की, लड़की, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर। प्रिवेंटली होप्स, फर्वेंटली, उत्सुकता रूप से, होप आशा करती है, ये वुमन है, इसलिए यहां पर ये V5 आ गया, बिल्कुल सही। दैट देयर चाइल्ड, ये यहां वुमन है कि वीमन है जी? ये जब सिंगुलर है और ये सिंगुलर के लिए यहां पर आपका देयर आ गया, ये कैसे बनेगा? बोलो क्या बनेगा? यहां पर बनेगा हर चाइल्ड, 2 नंबर होगा। अरे वुमन के लिए कहीं देयर आएगा? क्या बनेगा? हर चाइल्ड। मजा करो, एंजॉय करो, आनंद उठाओ, पूरी तरह से आपका अपना मैं बना दूंगा इसे। आगे नेक्स्ट है 58 नंबर। आइए, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड टू देम, ऑब्जेक्टेड बने बाधा उत्पन्न किए, टू देम वियरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स, छोटे स्कर्ट कॉलेज में पहनकर लड़कियों का आना वर्जित कर दिया प्रिंसिपल साहब ने। चलो, तो यहां पर क्या दे दिया जी? देम वियरिंग। ये देखो यहां वर्ब नहीं है, क्योंकि इसके पहले इसे मार नहीं ना है, तो ये बचा आपका ये नाउन हो गया। जब नाउन हो गया तो नाउन के पहले क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। इसका मतलब ये आपका बनेगा देम के बदले देयर, THEIR, देयर वियरिंग। ये हो गया नाउन और ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। कमाल की बात है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होना चाहिए। वियरिंग एक नाउन है, क्योंकि ING से जो शब्द जुड़ा उसमें अगर इजेमार नहीं है तो वो वर्ब नहीं है। तो नाउन के पहले हमारा क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। ठीक है ना? यानी यहां पर ये जो आपका देम है, यह बना देम के बदले देयर। उत्तर बना नंबर बी, देयर बियरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स। बचा कभी भी अगर 59 नंबर में हम लोग चलते हैं, 59। चलो जी,
वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप आवर सेल्फ फिट। अरे यहां से आवर सेल्फ होगा, ये बनेगा OURSELVES, आर सेल्फ होगा, यानी बना आपका ये गलत हो गया और ये सही हो गया। तो उत्तर बोलो कौन सा, ये रहा डी नंबर। बढ़िया है ना, आर सेल्फ होगा। एक क्वेश्चन और आपका 60 नंबर बचा। मैं समझता हूं कि आप लोग बड़ी इंजॉय किए इसको, और लास्ट क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, तो मैं सोने पर सुहागा अपने आप को समझूंगा कि आप लोग सब मेरी बातों को अब समझ रहे हो। माई सेल्फ एंड गोपालन विल टेक केयर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ संडे। क्या है भाई, माई सेल्फ एंड गोपालन, ये वर्ब के पहले कभी माई सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव आएगा, क्या होगा, ये गया और इसके बदले में हुआ गोपालन एंड आई, गोपालन एंड, अरे 2 3 1 भी तो चलेगा, पहले सेकेंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन और तब फर्स्ट पर्सन। तो ये रहा उत्तर नंबर हो गया 1 नंबर बना। ये हमारा 60 नंबर का उत्तर 1 नंबर हुआ। अब मैं समझता हूं कि आपका ये लास्ट हुआ 60 तक। अब कल मैं इस आपके पास पूरा रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आसान है रिलेटिव प्रोनाउन। तब तक के लिए आप धन्यवाद, आपको, आपने मेरी इतनी मदद की कि आप लोग सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। खुद जुड़ो और दूसरों को भी जोड़ो, तभी ना होगा। आगे है, चलिए भाई नेक्स्ट मैं यही कहूंगा कि आप लोग सब लोग जो मेरा कोटेशन था थोड़ा एक बार अगर दिमाग में लेकर चलोगे तो कभी भी आप अपने आप को अपने लक्ष्य से विहीन नहीं पाओगे। ये जीवन आपका है, उलझिए तो सुलझिए, और जब बिखरोगे नहीं तो निखरोगे नहीं, है ना। इसलिए उलझिए जरूर, सुलझेंगे अपने आप, बिखरिए जरूर, निखरोगे आप जरूर। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, मेरी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू।